In our next question, we will discuss white disk crossed with yellow one, or sphere gives one half, half कह लें आप इसको, वाइट डिस्क प्रोड्यूस होंगे एंड हाफ वाइट सफ़ियर। तो इसको करके देख लेते हैं अभी। इस क्वेश्चन के अंदर है वाइट डिस्क इज क्रॉस्ड विद येलो सफ़ियर। तो हम इसकी फिनोटाइप लिखते हैं पहले। क्रॉस्ड विद येलो सफ़ियर। इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं हाफ उसमें वाइट आ रहे हैं, वाइट डिस्क आ रहे हैं। और हाफ जो है हमारे पास वाइट सफेयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि येलो कलर जो है वो रिसेसिव है जब हम इसके कलर की बात करते हैं, और जो उसकी शेप है वो उसके अंदर डिस्क शेप जो है वो डोमिनेंट है और सफियर शेप जो है वो रिसेसिव है। तो इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हैं जैसे वाइट सफेयर है, इस सफेयर के अंदर हमारे पास एक तो कैपिटल डब्ल्यू होगा ज़रूर क्योंकि वाइट है, दूसरे का हमें पता नहीं है। सफेयर के अंदर हमारे पास चूंकि ये रिसेसिव है इस ट्रेट के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल डी स्मॉल डी। इसके अंदर हमारे पास वाइट डिस्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मींस एक कैपिटल डब्ल्यू तो ज़रूर है, दूसरे एलील का हमें नहीं पता। डिस्क के लिए डोमिनेंट एक डी मौजूद है, दूसरे एलील का हमें नहीं पता। फिर हम पेरेंट्स में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा पेरेंट जो है वो रिसेसिव है। तो येलो कलर जो है हमें पता है कि ये रिसेसिव है, तो हम यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू लिख लेते हैं। और सफियर जो है ये भी रिसेसिव है, तो इसलिए हम इसके साथ स्मॉल डी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक स्मॉल डी इधर से आ रहा है हमारे पास इस ऑफस्प्रिंग के अंदर, और दूसरा जो है ये वाला ये आ रहा है दूसरे पेरेंट से। ठीक है, तो स्मॉल डी एक यहाँ पर होने की वजह से जो है वो एक पेरेंट से आया और दूसरा स्मॉल डी दूसरे पेरेंट से आया। तो डिस्क की हमें जीनोटाइप पता चल गई कि कैपिटल डी और स्मॉल डी होगी, क्योंकि यहाँ पे दो स्मॉल डी मौजूद हैं। एक स्मॉल डी एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा स्मॉल डी दूसरे पेरेंट से आ रहा है। तो चूंकि इसका फिनोटाइप डिस्क है, तो इसलिए इसके अंदर डोमिनेंट होना ज़रूरी है, तो एक कैपिटल डी होगा और दूसरा स्मॉल डी होगा। तो एक इसके साथ जो है वो वाइट है, दूसरे की हमें अभी फ़िलहाल जीनोटाइप नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे पास ये वाला पेरेंट था, इस पेरेंट ने अपना एक स्मॉल डब्ल्यू इस ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और एक स्मॉल डब्ल्यू उसने दूसरे के लिए भी ट्रांसफ़र किया। तो चूंकि ये एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करेगा, हम गैमीट इसके बना लेते हैं स्मॉल डी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो ये गैमीट जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इट मींस के स्मॉल डी ये कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इससे हमें इस ऑफस्प्रिंग की भी जीनोटाइप पता चल गई कि स्मॉल डी डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, और इसकी भी हमें पता चल गई कि स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर आ रहा है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चूंकि स्मॉल डी है, तो इस पेरेंट की कंट्रीब्यूशन से ये स्मॉल डी इस वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। तो हमें इसकी जीनोटाइप पता चल गई, इस ऑफस्प्रिंग की भी और इस ऑफस्प्रिंग की भी जीनोटाइप हमें पता चल गई। तो अब हमने ये देखना है कि जो दूसरा पेरेंट है इसके अंदर ये कैपिटल डब्ल्यू के साथ क्या चीज़ आएगी। तो हम ये देख लेंगे कि जब हमने अपने रिसेसिव ऑफस्प्रिंग को देखा है तो स्मॉल डब्ल्यू तो आ गया इधर से, तो कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है इधर से, फिर स्मॉल डब्ल्यू इधर से आ रहा है तो कैपिटल डब्ल्यू इधर से आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाला जो पेरेंट था इसके अंदर अगर ये हेट्रोजाइगस होता, यानी ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता, तो ये भी अपना स्मॉल डब्ल्यू कंट्रीब्यूट करता आगे इन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला और जो पेरेंट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, क्योंकि ये जस्ट एक टाइप का गैमीट ही आगे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो टाइप के गैमीट्स आएंगे और यहाँ से हमारे पास ओनली वन टाइप का गैमीट आएगा। तो इसमें जो दो गैमीट्स आएंगे वो उसकी हम लिख देते हैं, गैमीट्स बना देते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी कैपिटल डब्ल्यू
स्मॉल डी। जब ये इससे मिलेगा तो एक इस तरह का इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, जब ये इससे मिलेगा तो ये वाला इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम इसकी फिनोटाइप देखते हुए ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है इसकी फिनोटाइप देखते हुए हमने जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर ली। एक पेरेंट की हमें जीनोटाइप ऑलरेडी मालूम थी क्योंकि वो येलो सफेयर था, और दूसरा वो चूंकि वाइट डिस्क था, तो यहाँ से हमने उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको देखते हुए पेरेंट की भी जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर ली। तो ये इस तरह से आपस में मिलते हैं। जब ये वाला गैमेट इसके साथ मिलेगा तो फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा जो वाइट डिस्क है, यानी हाफ इंडिविजुअल जो है वो वाइट डिस्क आ रहे हैं और हाफ इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास वाइट सफियर आ रहे हैं जब ये गैमेट इस गैमेट के साथ मिलता है। White sphere crossed with white sphere gives 3/4 white sphere and 1/4 येलो sphere। तो इसके अंदर हमारे पास एक रेशो आ गई है जो 3:1 की रेशो है बेसिकली। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की हम स्टेटमेंट देखते हैं कि वाइट सफियर जो है वो क्रॉस हुआ था वाइट सफियर के साथ। तो हम ये लिख लेते हैं। तो इसकी जो प्रोजनी आई थी उस प्रोजनी में हमारे पास 3/4 वाइट सफियर थे और 1/4 जो थे वो हमारे पास येलो सफियर थे। तो येलो सफियर की हमें जीनोटाइप मालूम है क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर बोथ ट्रेड्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी जीनोटाइप लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डी। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमने ये दोनों पेरेंट्स से हमारे पास एलील्स आए हैं। तो स्मॉल डी जो है वो एक इस पेरेंट से आया होगा, एक स्मॉल डी जो है वो दूसरे पेरेंट से आया होगा, जबकि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी सफियर हैं शेप के अंदर। तो शेप के लिए हमें सफियर की वजह से पता है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव हो तो अपना एक्सप्रेशन सफियर शो करता है। तो हम इसके साथ स्मॉल डी लिख लेंगे। जो हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ था उस इंडिविजुअल के अंदर भी सफियर फिनोटाइप जो है वो ऑब्जर्व हुई है, तो इसकी भी जीनोटाइप स्मॉल डी होगी। वाइट के लिए एक कैपिटल डब्ल्यू का होना जरूरी है, दूसरा हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसके अंदर एक हमारे पास येलो आ रहा है और एक हमारे पास वाइट इंडिविजुअल आ रहे हैं। इट मीन्स 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमारे पास वाइट आए हैं और 1 इंडिविजुअल येलो कलर का आया है। तो हम येलो कलर वाले ऑफस्प्रिंग से देखेंगे कि इसके पेरेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया होगा। तो स्मॉल डब्ल्यू एक इस वाले प्रोजेनी का जो है वो एक पेरेंट से आया होगा और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू दूसरे पेरेंट से आया होगा। तो अब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो चूंकि वाइट हैं तो वाइट के लिए एक डोमिनेंट डब्ल्यू का होना जरूरी है। तो दोनों की हम यहाँ पे जीनोटाइप्स लिख देंगे कि हमारे पास दोनों जो पेरेंट्स थे वो डोमिनेंट थे डब्ल्यू के लिए और हेट्रोजाइगस थे क्योंकि उन्होंने स्मॉल डब्ल्यू का एलील भी कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स देयर प्रोजेनी। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 3 इंडिविजुअल्स जो हमारे पास वाइट आए थे उन 3 इंडिविजुअल्स की जो है हम क्या उसकी बनाएंगे फिनोटाइप, उसकी जीनोटाइप हमारे पास कैसे आएगी कि एक कैपिटल डब्ल्यू आ गया इस पेरेंट से और एक आ गया इस साइड से। तो जो हमारे पास वाइट सफियर है उसके अंदर जस्ट 1 जो है आया स्मॉल डब्ल्यू, यानी हमारे पास येलो सफेयर आया। तो इट मींस के 3 इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वाइट सफेयर के उनकी जो जीनोटाइप होगी वो हेट्रोजाइगस होगी। वो हेट्रोजाइगस इस वजह से होगी क्योंकि उसके अंदर 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो वाइट हैं और दोनों पेरेंट के अंदर जस्ट 1 एलील जो है वो डोमिनेंट है। तो जो हमारे पास वाइट सफियर आए हम यहाँ पे इसको कैपिटल डब्ल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों पेरेंट में से एक कैपिटल डब्ल्यू तो आया है बट दूसरा स्मॉल डब्ल्यू होने की वजह से वो भी कंट्रीब्यूशन अपनी देगा एलील्स की। तो हम इसको स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। हम इनके गैमेट्स बना लेते हैं, क्या बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी
और दूसरा हमारे पास गैमेट बनेगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। तो टोटल हमारे पास 4 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी। 2 गैमेट्स एक पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया और 2 गैमेट्स जो हैं वो दूसरे पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किए। तो ये आपस में जब मिलेंगे तो हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होंगे, और इसके अंदर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी और स्मॉल डी इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जो 3/4 वाइट सफियर आए हैं उसके अंदर हमारे पास 2 जो ऑफस्प्रिंग हैं 3 में से उनकी जो जीनोटाइप होगी वो ये होगी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और जो 1 इंडिविजुअल होगा उसकी जीनोटाइप होगी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डी। तो हम इसको दोबारा से इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो 3/4 इंडिविजुअल थे इनमें से 2 इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी जीनोटाइप ये है और 1 इंडिविजुअल की जीनोटाइप ये है। बट इसकी फिनोटाइप इसकी भी वाइट सफेयर है और इन बाकी 2 इंडिविजुअल्स की भी वाइट सफियर ही है। तो यहाँ पे हम इसकी जीनोटाइपिक रेशो अगर बनाएंगे तो हमारे पास 1:1 की जीनोटाइपिक रेशो आएगी और फिनोटाइपिक रेशो 3:1 की आएगी, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी ऑलरेडी मेंशन किया हो।